औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फो देख रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, 1 दिसंबर को गवर्नमेंट मुलाजमीन को सालाना इंक्रीमेंट मिलती है। तो इसकी इंक्रीमेंट के हवाले से ये एक अहम टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे मैं इंशाल्लाह इस पे अपनी गुजारिशात पेश करूँगा। तो इसको देख के आगे चलते हैं। तो इसमें पहला है, द इंक्रीमेंट इन द नेशनल पे स्केल shall fall due on the first day of December of each calendar year as a matter of course। इसमें जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनके जो पे स्केल्स हैं उनके मुताबिक 1 डे ऑफ दिसंबर को इंक्रीमेंट जो सालाना इंक्रीमेंट है वो ड्यू हो जाती है। तो इसके हवाले से मैं आज इंक्रीमेंट के हवाले से अपनी गुजारिशात पेश करूँगा। तो इस इंक्रीमेंट्स के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर उन कंडीशंस को फॉलो ना किया जाए तो जो दिसंबर को ड्यू इंक्रीमेंट होती है वो नहीं लगती। तो मैं आज यहाँ ये बताने जा रहा हूँ कि 1 दिसंबर को जो इंक्रीमेंट आपको लगने जा रही होती है उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। तो ये शुरू करते हैं। पहली जो कंडीशन है वो अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 1 जून ऑफ ईच कैलेंडर ईयर। तो इसके लिए जो एम्प्लॉई है, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उसके लिए 1 जून से पहले अपॉइंट होना ज़रूरी है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें दूसरी जो कंडीशन है उसमें इसकी वजाहत की गई है, सर्विस लेस दैन 6 मंथ इन द सेम स्केल। अगर वो सर्विस लेस देन है 6 मंथ से तो उस सूरत में भी इंक्रीमेंट जो 1 दिसंबर को लगना होती है वो नहीं लगेगी। उसकी रीज़न यही है कि ये जो 1 जून वाली बात है, चूँकि 1 जून वाली कंडीशन वो एम्प्लॉई फुलफिल नहीं करता, इसके लिए वो ज़रूरी है कि उसकी सर्विस लेस देन 6 मंथ नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह अनलेस विदहेल्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इस सूरत में भी अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसकी इंक्रीमेंट को विदहेल्ड किया हुआ है तो तब भी वो 1 दिसंबर को इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। इसी तरीके से द सर्वेंट रिटायर्ड ऑन और बिफोर 30 नवंबर, 30 नवंबर को अगर कोई एम्प्लॉई, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होने जा रहा है, ये जो यूजुअल इंक्रीमेंट है जो 1 दिसंबर को लगनी है, तो ये 1 दिसंबर को उसको नहीं लगेगी, क्योंकि ये ड्यू होती है 1/12 को 1 दिसंबर को। चूँकि उसने 1 दिसंबर को अपनी ड्यूटी पे नहीं होता, पे रोल पे नहीं होता। इसमें जो मेन कंडीशंस है वो पे रोल वाली है। चूँकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट 1 दिसंबर को पे रोल पे नहीं होता, तो इस वजह से उसको ये जो 1 दिसंबर को लगने वाली इंक्रीमेंट है वो उसको नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से प्रमोटेड अपग्रेडेड आफ्टर 1 जून but not opted to opt the pay fixation after availing annual increment। इसमें 2 चीज़ें गुजारिश की गई हैं। एक तो है प्रमोशन के हवाले से, दूसरा है अपग्रेडेशन के हवाले से। अगर उसके मुलाजिम के, गवर्नमेंट सर्वेंट की जो प्रमोशन या अपग्रेडेशन आफ्टर 1 जून से पहले हुई है, लेकिन उसने ऑप्शन देना होता है कि उसकी जो पे फिक्सेशन है आफ्टर अवेलिंग इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट के बाद उसकी पे फिक्सेशन की जाए,
तो उस सूरत में भी अगर वो ऑप्ट नहीं करता, अगर वो ये ऑप्शन नहीं देता, तो उस सूरत में भी एनुअल इंक्रीमेंट जो 1 दिसंबर को ड्यू होती है वो उसको नहीं मिलेगी। इसी तरीके से ये चौथे नंबर पे विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, एनुअल इंक्रीमेंट्स ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज ड्यू टू डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किसी मुलाजिम या मुलाजिमा की एक या एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट्स स्टॉप की हुई हैं बतौर जुर्माना, बतौर पेनल्टी, तो उस सूरत में भी 1 दिसंबर को वो इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। 5वें नंबर है अवेलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे एक्सीडिंग मोर देन 6 मंथ। अगर 6 माह से उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे हुई है तो इस सूरत में भी उसको जो एनुअल इंक्रीमेंट है जो ड्यू है 1 दिसंबर को वो नहीं लगेगी। इसी तरीके से ड्यूरिंग टेम्परेरी पोस्टिंग भी उसको इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। 7वें नंबर पर रेगुलराइज आफ्टर 1 जून एंड पे नॉट प्रोटेक्टेड। अगर वो उसकी जो रेगुलराइजेशन हुई है वो 1 जून के बाद हुई है, लेकिन अथॉरिटी ने उसके पे प्रोटेक्शन पे को अलाउ नहीं किया, तो इस सूरत में भी उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। ये चार्ट है रेट ऑफ इंक्रीमेंट्स एज पर रिवाइज पे स्केल 2022 के, चूँकि इस वक्त हमारे रेट्स चल रही हैं। ये रेट का एक शेड्यूल दिया गया है, इसमें पे स्केल्स मेंशन किए गए हैं, उसके बाद इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट्स दी गई है। इसी तरीके से ये आगे 12 से ऑनवर्ड हैं और उसके बाद इसका दिया गया है जो इसकी एनुअल इंक्रीमेंट्स है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।